समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है का अर्थ परिप्रेक्ष्य है। परिप्रेक्ष्य लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ सीन टू यानी ऊपर से नीचे तक देखना। अन्य शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नज़रिए या दृष्टिकोण से करता है, तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सभी विषयों का घटना के अध्ययन का अपना विशेष ढंग, तरीका या दृष्टिकोण होता है। इस ढंग या दृष्टिकोण को परिप्रेक्ष्य के नाम से पुकारते हैं। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से है, जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। किसी भी घटना या तथ्य के अध्ययन के अनेक आयाम या पहलू होते हैं, अतः उसके व्यवस्थित विश्लेषण के लिए उसे निश्चित सीमा या परिधि में बांधना आवश्यक है। इस हेतु एक घटना के भिन्न भिन्न संदर्भों को अलग अलग किया जाता है एवं एक संदर्भ अथवा अध्ययन का दृष्टिकोण एक विज्ञान या विषय के अंतर्गत आता है। इससे उसके अध्ययन की सीमा निर्धारित हो जाती है। इसे ही परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि नाम दिया गया है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि किसी भी विषय को समझने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण एवं संदर्भ परिधि को समझना जरूरी है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण को इस प्रकार परिभाषित किया है। थियोडोरसन ने बताया, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति की संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिसके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। थियोडोरसन के अनुसार परिप्रेक्ष्य एवं संदर्भ परिधि एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित है और परिप्रेक्ष्य को ठीक से समझने के लिए संदर्भ परिधि को जान लेना भी आवश्यक है। आपने लिखा है, किसी बिंदु के दृष्टिकोण, मानदंड या अवधारणाओं की व्यवस्था को लेकर कोई व्यक्ति या समूह अपने अनुभव, ज्ञान तथा व्याख्याओं को संगठित करता है, उसे ही संदर्भ परिधि कहा जाता है। व्यक्ति के मूल्य तथा सामाजिक प्रतिमान, जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, संस्थाएं सामाजिक परिस्थिति में उसके अवलोकनों एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इन्हें ही संदर्भ परिधि कहते हैं। इलॉय बिनॉय का मानना है कि किसी भी विषय का परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयुक्त होने वाली अवधारणाओं से प्राप्त किया जा सकता है। आपका कहना है कि किसी भी विषय या विज्ञान को समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि उसमें किन किन मौलिक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इन अवधारणाओं को समझ लेते हैं तो उस विज्ञान की प्रकृति या परिप्रेक्ष्य को जान लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। प्रथम समाजशास्त्रीय, समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। वे ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इन परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था, सहयोग, एकीकरण, संगठन आदि घटते हैं या बढ़ते हैं। वे इस दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं कि इसमें कहीं अव्यवस्था, विघटन, असंतोष, तनाव, संघर्ष आदि तो नहीं बढ़ रहे हैं। द्वितीय, समाजशास्त्रीय सामाजिक प्रघटनाओं के अलावा
अन्य सभी घटनाओं, तथ्यों या वस्तुओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। वे ये पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि ये अन्य घटनाएं, तथ्य या वस्तुएं मानव समाज, समूह, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अध्ययन के इस पक्ष पर अनेक समाजशास्त्रियों, विशेषतः इलोव विनीय, लुंडबर्ग, गुडे एवं हार्ट आदि ने जोर दिया है। थैंक यू।